हाय फ्रेंड्स, मैं बीरेन सिंह राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग टेंस सीखेंगे। टेंस का हिंदी मीनिंग काल होता है और टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से कुल मिलाकर हम इन्हें 12 भागों में बांट देते हैं। वैसे 3 ही प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो आदि शब्द आते हैं तथा कर्ता की आदत वर्तमान काल में दी होती है। यानी प्रेजेंट में काम को करने वाली की डूअर की कोई हैबिट दे रखी हो गई। यानी कुत्ते जन्मियों पर भौंकते हैं, मैं सुबह जल्दी जागता हूँ, तुम रोजाना स्कूल जाते हो, ऐसे करके। या सूर्य पूर्व में निकलता है, यूनिवर्सल फैक्ट भी इसमें दे रखे होते हैं। ठीक है, तो इनको बनाने का नियम सीधा सा है। एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया आती है, एस एस और पीपी। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। जितनी वर्ब होती हैं वो पहले से ही प्लूरल फॉर्म में दे रखी होती हैं। जैसे आपका रन हुआ, रीड हुआ, बीट हुआ, ये सभी प्लूरल फॉर्म में। जब हम इनको एक वचन में बनाते हैं तो हमें ऐसे ही एस लगाना होता है। जैसे रन्स तो एक वचन हो गई, रीड्स एस लगाने से सिंगुलर हो गई, बीट्स ये सिंगुलर हो गई, ऐसे करके गोज हो गया, ये सिंगुलर हो गया। ऐसे करके हम एक वचन कर्ता के साथ ऐसे एस लगाते हैं। तो देखिए, राधा गीत गाती है, पहला सेंटेंस हमारा राधा गीत गाती है। राधा सिंगुलर है इसलिए राधा की अंग्रेजी राधा। गाना होता है सिंग, तो सिंग तो पहले से ही प्लूरल है, तो उसमें हम एस लगा के इसको सिंगुलर बनाते हैं। देखिए, आपको मैं बता देना चाहूंगा कि जब नाउन में हम लोग ऐसे एस लगाते हैं तो बहुवचन बनाते हैं, नाउन में ऐसे एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, और वर्ब में ऐसे ही एस लगाकर उसको सिंगुलर बनाते हैं। ये अंतर है दोनों में, याद रखना आप लोग। तो राधा सिंग्स आ सॉन्ग, राधा एक गीत गाती, तुम चाय पीते हो, तुम चाय पीते हो, तुम की यू, पीना की ड्रिंक, तुम प्लूरल है इसलिए प्लूरल फॉर्म आएगी ड्रिंक। फर्स्ट फॉर्म को ही प्लूरल फॉर्म कहते हैं। यू ड्रिंक टी। अपना आप इतना याद रखना कि जिन वाक्यों के अंत में एस आई, डबल एस आई, सी एच आई, टी आई, ओ आई, एक्स आई, इन सब में ई एस जोड़कर वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं, बाकी सभी जगह एस जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं। तो देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो आई को प्लूरल माना गया है। आई पढ़ाना की टीच, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। तुम कार चलाते हो, यू चलाना की फर्स्ट में होती ड्राइव ए कार। वह सुबह जल्दी जागती, वह की होती है सी, जागना गेट अप, तो ये सिंगुलर इसलिए ऐसा लग जाए गेट्स अप। जल्दी की अर्ली, सुबह की इन द मॉर्निंग। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग। देखिए नेक्स्ट, हम प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं। हम प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं, तो हम की होगी वी, खेलना की प्ले, क्या खेलते हैं क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट कब, रोजाना यानी डेली।
वी प्ले क्रिकेट डेली। जब नेगेटिव वाक्य होगा तो जब वाक्य में कभी नहीं आएगा तो सेम प्रोसेस होता है, एक वचन कर्ता के साथ नेवर लगाते हैं। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नेवर आएगी, नेवर के साथ MB5 लगाते हैं, यानी ऐसे एस लगाएंगे क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट आदि लिखते हैं। जब कर्ता प्लूरल होगा तो नेवर लगाएंगे और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह लिखते हैं। जैसे पूजा कभी झूठ नहीं बोलती है तो पूजा सिंगुलर है, पूजा, फिर आ गया नेवर। अब देखिए झूठ बोलने के साथ हमेशा टेल लगाते हैं तो टेल्स हो गया पूजा सिंगुलर, इसलिए पूजा नेवर टेल्स ए लाई। दूसरा वाक्य देखिए, हम कभी गरीबों की बेइज्जती नहीं करते, हम प्लूरल हो गया, हम हो गया वी, कभी नहीं कि नेवर, बेइज्जती करना इंसल्ट, INSULT, LINSULT। देखिए तो वी प्लूरल है इसलिए वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म आएगी जिसको हम प्लूरल वर्ब कहते हैं। वी नेवर इंसल्ट द पुअर। देखिए ये वही है, जब वाक्य में कभी नहीं आए, केवल नहीं आएगा तो सब्जेक्ट एक वचन होगा तो डज नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू नॉट लगाएंगे, उसके बाद MB फर्स्ट लगाते हैं, यानी क्रिया की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बचा कुचा लिख देते हैं। जैसे सुधा मधुर गीत नहीं गाती तो सुधा सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा डज नॉट। सिंग ए स्वीट सॉन्ग। तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, तुम प्लूरल है इसलिए तुम की यू, नहीं की डू नॉट। पढ़ना रीड ए बुक। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं तो मैं की आई, प्लूरल में आता है इसको, आई डू नॉट। जानना की नो, तुम की यू, आई डू नॉट नो यू। कविता तुम्हें प्यार नहीं करती, कविता, कविता सिंगुलर इसलिए क्या आएगा डज नॉट, कविता डज नॉट। फिर वर्ब क्या है, प्यार करना, प्यार करने क्या होती है लव, किसको, तुम्हें, यू। कविता डज नॉट लव यू। हम तुम्हारे साथ विद्यालय नहीं जाते हैं तो हम की वी, हम प्लूरल है इसलिए डू नॉट। जाना की गो, कहाँ जा रहे हैं, इस स्थान से जुड़ने के लिए टू लगाते हैं। गो टू स्कूल विद, किसके साथ, तुम्हारे की यू। देखिए जब वाक्य क्या से आरंभ होता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, डू या डज लगाएंगे। जब कर्ता सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा करता तो डू लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर MB फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बचा कुचा। और करता एक वचन होगा तो डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर MB फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बचा कुचा। देखिए क्या तुम चाय पीते हो तो क्या से वाक्य शुरू हुआ है, तुम प्लूरल है इसलिए डू पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट क्या है यू। पीना की ड्रिंक, क्या पी रहे हैं हम लोग, चाय की टी, क्वेश्चन मार्क। क्या पायल तुम्हें प्यार करती है तो पायल सिंगुलर है, डज पायल लव तुम्हें की यू, डज पायल लव यू। क्या वह एक मधुर गीत नहीं गाती है तो देखो डज सी, अब नहीं आया तो नहीं लगा देंगे, नॉट, डज सी नॉट, फिर सिंग आ स्वीट सॉन्ग। देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न सूचक वाक्य की अंग्रेजी लगाते हैं। प्रश्न सूचक वाक्य क्वेश्चन वर्ड, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट तो डज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट तो डू लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी क्वेश्चन वर्ड, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट तो डज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट तो डू लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बचा कुचा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए तुम कहाँ रहते हो तो तुम कहाँ रहते हो, तो तुम कहाँ रहते हो, कहाँ क्या है क्वेश्चन वर्ड है, कहाँ की अंग्रेजी वेयर, तुम प्लूरल है इसलिए डू, तुम की यू, रहना लिव, वेयर डू यू लिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम वह तुम्हें कैसे जानती है तो कैसे क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड की होगी हाउ। वह तुम्हें, सब्जेक्ट क्या है, वह तुम्हें कैसे जानती है तो वह एक सब्जेक्ट है इसलिए हाउ डज। लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, हाउ डज सी। जानना की फर्स्ट फॉर्म नो, तुम्हें की यू, हाउ डज सी नो यू। वे क्यों चिल्लाते हैं, क्यों क्वेश्चन वर्ड है इसलिए वाई, वे प्लूरल है इसलिए डू, दे
चिल्लाना, शाउट, SHOUT, क्वेश्चन मार्क। तुम्हें कौन नहीं जानता, क्वेश्चन वर्ड आया हु, फिर डज नॉट, जानना की नो, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है यू, हु डज नॉट नो यू। देखिए राधा अवश्य गीत गाती, जब वाक्य में अवश्य तो आता है तो हम लोग वाक्य में किसी बात पर जोर दे रहे होते हैं, इसीलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। राधा अवश्य गीत गाती है, राधा डज सिंग आ सॉन्ग। वे तुम्हें पढ़ाते हैं, तो वे तो तुम्हें पढ़ाते हैं, दे डू टीच यू। देखिए आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।